हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एल मैथ में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम फिर से डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स टाइम एंड वर्क से जुड़े, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ए एक काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। बी डू इट इन 20 डेज। इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज, अगर वो इस काम को यानी कि दोनों मिलकर 4 डेज़ के लिए कुछ काम करते हैं तो कितना काम बच गया। हमें वो फ्रैक्शन निकालना है वर्क का जो कि बच गया। सो इज़ वन डे वर्क इज़ वन डे work is 1 by 15 and B's one day work is 1 by 20. So A plus B, A plus B's one day work is 1 by 15 प्लस 1 बाई 20, दोनों मिलके करते हैं। इसको मैंने सॉल्व किया, ये आया मेरे पास 7/60। नाउ A प्लस B's 4 डेज़ वर्क इज़, यानी कि वो अगर वो 4 दिन काम इकट्ठा करते हैं तो आया हमारे पास 7/60 मल्टीप्लाई बाय 4, 7/15, यानी कि उनका 4 दिन का काम आ गया 7/15। नाउ अब हमें रिमेनिंग वर्क को फाइंड आउट करना है, यानी कि कितना काम बच गया जो कि अभी पेंडिंग है। 1 माइनस 7/15 मीन्स 15 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 15 मीन्स 8/15। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A can finish a work in 18 days and B can do the same work in 15 days. B worked for 10 days and left the job. B ने 10 दिन के लिए काम किया और फिर जॉब को छोड़ दिया। In how many days A alone can finish the remaining work? जो काम बच गया वो A कितने दिन में उसे पूरा करेगा। So इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। A's one day work is 1 day work is 1 by 18 and B's one day work is 1 by 15. सो ये हमारे पास है B का 1 डे का वर्क 1 by 15। अब B ने जो काम किया है वो 10 डेज़ का किया और उसने उसके बाद क्या किया, जॉब को छोड़ दिया। सो B's 1 डे वर्क कितना होगा 1 by 15 मल्टीप्लाई बाई 10। सो ये रिज़ल्ट आया 5 to the 10, 5 3 the 15, यानी कि ये मेरे पास आ गया है 2 by 3। रिमेनिंग वर्क कितना काम बच गया 1 माइनस 2 बाई 3, 1 में से 2 बाई 3 को सब्ट्रैक्ट किया, 3 माइनस 2 बाई 3 यानी कि आया 1 बाई 3। नाउ 1 बाई 18 वर्क इज़ डन बाय A इन 1 डे, यानी कि एक दिन में A 1 बाई 18 वर्क काम करता है। देयरफॉर जो काम बच गया 1 बाई 3 वर्क इज़ डन बाय A इज़ 18 मल्टीप्लाई 1 बाई 3, यानी कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 6 डेज़। जो काम बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए A को 6 डेज़ लगेंगे, मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ A and B can complete a work in 15 days and 10 days respectively, यानी A काम को 15 डेज़ में, B 10 डेज़ में पूरा करता है। दे स्टार्ट डूइंग द वर्क टुगेदर, वो इकट्ठा काम शुरू करते हैं। बट आफ्टर 2 डेज़ बी हैड टू गो फॉर लीव, बी काम को छोड़कर चला जाता है, छुट्टी पे चला जाता है। एंड ए अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, और जो बचा हुआ काम है वो ए को ही करना पड़ता है। द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन, तो उस बचे हुए काम को कंप्लीट करने में ए को कितना टाइम लगाना पड़ेगा ताकि वो काम कंप्लीट हो जाए। सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ए प्लस बीज 1 डे वर्क इज़, दोनों मिल के कितना काम करते हैं ए और बी, यानी कि 1 बाई 15 प्लस 1 बाई 10। इसको मैंने सॉल्व किया, 15 और 10 का एलसीएम लिया, 5 3 15, 5 2 10, 30।
यानी कि 2+3, ये रिज़ल्ट आया मेरा 5/30। 5/30 मीन्स दिस इज़ 1/6। वर्क डन बाय ए एंड बी, वर्क डन बाय ए एंड बी इन 2 days। दोनों 2 दिन में कितना काम करते हैं, यानी कि 1/6 एक दिन का, और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2 दिन का काम आ गया, यानी कि 1/3। 1/3 दोनों ने मिल के काम कर लिया। अब बचा कितना काम, यानी कि रिमेनिंग वर्क की बात हो रही है। रिमेनिंग वर्क 1 माइनस 1/3, दैट इज़ 2/3। इतना काम बच गया, 2/3 वर्क बच गया। अब 2/3 जो काम है वो किसको करना पड़ेगा, ए को करना पड़ा गया, क्योंकि बी छुट्टी पे चला गया। सो इसको कितने दिन लगेंगे इस काम को करने के लिए। नाउ 1/15 वर्क is done by A in 2/3, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 2/3। आंसर इज़ 10 days। मीन्स जो रिमेनिंग वर्क है वो ए को कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड ही विल कंप्लीट दिस वर्क इन 10 days। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ A can finish a work in 24 days, B in 9 days and C in 12 days। एक किसी को टास्क दिया जाता है, A फिनिश करता है उसको in 24 days, B करता है कंप्लीट 9 days में, एंड C उसे कंप्लीट करेगा 12 days में। B and C start work but are forced to leave after 3 days। B and C दोनों इस काम को स्टार्ट करते हैं, फिर वो 3 दिन के बाद जो हमारा 3 दिन के बाद बी एंड सी उस काम को छोड़ देते हैं। तो जो बचा हुआ काम है वो कौन कंप्लीट करेगा, बचा हुआ काम ए को कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि ए उस काम को कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो बी प्लस सी 1 day वर्क इज़ 1 day वर्क इज़ 1/9 प्लस 1/12। इसको मैंने सॉल्व किया, 9 और 12 को एलसीएम लिया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ये मेरे पास आया है 36, मीन्स 36 4, यानी कि रिज़ल्ट आया है 7/36। वर्क डन बाय बी एंड सी in 3 days is 7 divided by 36 multiply 3, the result is 7/12। यानी कि बी और सी कितना काम करते हैं 3 दिन में, वो आया है 7/12। अब रिमेनिंग वर्क की बात हो रही है। रिमेनिंग वर्क यानी कि 1 में से इसको माइनस कर दूंगी मैं। रिमेनिंग वर्क इज़ 1 माइनस 7/12। इसको मैंने सॉल्व किया, 12 में से 7 गया, 5/12, यानी कि 5/12 जो होगा वो क्या होगा, रिमेनिंग वर्क होगा, जो कि ए को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ए उस बचे हुए काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है ये हमें फाइंड आउट करना है। सो अब 1 जो ए अपने काम को 24 डेज में कंप्लीट करता है, यानी कि जो ए का 1 डे का काम है इज़ 1 डे वर्क इज़ 1/24। एक दिन में वो 1/24 काम करता है, तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में करेगा, मीन्स 24 मल्टीप्लाई बाय 5/12, 12 टू द 24, 5 टू द 10, यानी कि वो बचे हुए काम को 10 डेज में कंप्लीट करेगा। कौन करेगा, ए करेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।